नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में बदले गए नाम फरवरी 2022 अपडेटेड नए प्रश्न लाए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडोनेशिया देश की राजधानी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नुसंतारा। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, नुसंतारा इंडोनेशिया देश की राजधानी का नया नाम रखा गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नुसंतारा का अर्थ द्वीप समूह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब और यहाँ की आबादी बेहद कम है, आपको ध्यान में रखना है, इसलिए देश की नई राजधानी के तौर पर चुना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इंडोनेशिया के मुद्रा की बात कर ले रहे हैं तो रुपया यहाँ का आधिकारिक मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बता दें जोको विडोडो। ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, और वे 7वें राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया देश के, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात राज्य का शहर अहमदाबाद जो है, गुजरात राज्य में शहर, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नावती। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, गुजरात का अहमदाबाद शहर का नया नाम कर्नावती रखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि हम क्यूज का आयोजन प्रतिदिन करते हैं, जो सबसे पहले आंसर देते हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेते हैं। तो जो हम कल क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर किया गया है, और जो सबसे पहले बताए थे उनका नाम भी आ गया है। और वीडियो के अंत में प्रत्येक दिन हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सही और सबसे पहले जो आंसर देंगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। चलिए काकोरी क्या है कांड, उसके बारे में कुछ आपको जानकारी बता दे रहे हैं। काकोरी कांड की बात कर लें तो यह एक ट्रेन लूट से जुड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के समय। जब ट्रेन लखनऊ के करीब 8 मील की दूरी पर था, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाकर उसके सरकारी खजाने को लूट लिया था, जो कि ब्रिटिश सरकार थी उस घड़ी। यही बात है, ध्यान में रखना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं। अटल सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, आपको ध्यान में रखना है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सुरंग की बात करें आकार की तो घोड़े की नाल जैसी इसकी आकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अटल सेतु। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बोगीबील पुल का नाम बदलकर अटल सेतु रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक पुल है, ये भी ध्यान में रखना है, किस नदी पर बना है, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड और जानकारी जान लेते हैं। तो इस पर रेल पथ यानी रेल भी चलेगी और सड़क पथ दोनों बने हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और ये कहाँ है? तो यह पुल असम के धेमाजी जिले के डिब्रूगंज जिला को जोड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है, धेमाजी जिला और डिब्रूगंज जिला को कनेक्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड नाम का एक पद था, उसको बदलकर क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन मैनेजर। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड्स का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रखा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारतीय रेलवे ने कहा कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया गया है, यानी बताया था। और बात करें वर्तमान में
भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और बात करें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा वर्तमान में। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिमला का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्यामला। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, शिमला का नया नाम श्यामला रखा गया है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्विज में भाग जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्विज की बात करें तो आपकी कंपटीशन क्रिएट होगा आप स्टूडेंट के बीच, और बहुत से स्टूडेंट देते भी हैं आंसर, तो उनका रिवीजन भी हो जाता है। इसलिए जरूर क्विज में अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब सही और सबसे पहले देंगे तो आपके नेक्स्ट वीडियो में नाम हो ले लिया जाएगा। खैर चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के पहले शिमला का नाम श्यामला था, यानी ब्रिटिश से पहले शिमला का नाम श्यामला था। शिमला को 1864 में ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यह भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आ सकता है। असम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर रखा गया है। ये आदिवासियों के द्वारा बहुत दिन से आंदोलन किया जा रहा था इसको नाम चेंज करने के लिए, ओरंग रखने के लिए, इसलिए असम सरकार ने रखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा है। उत्तर प्रदेश का जो एक शहर है या राज्य है, शहर है सॉरी, उसको नाम बदलकर क्या रखा गया है, अलीगढ़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिगढ़। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हरिगढ़, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा गया है, हरिगढ़ ध्यान में आपको रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, फेसबुक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेटा। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, फेसबुक का नया नाम बदलकर मेटा रखा गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद शहर का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, फैजाबाद शहर का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सारे प्रश्न इसमें वही लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हो, और पिछले बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेस पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इनमें से किनके नाम पर रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी रखा गया है। नरेंद्र मोदी जी के, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है मोटेरा स्टेडियम का नाम, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, ये आपको बता दें, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसकी बात करें सीटिंग कैपेसिटी यानी बैठने की क्षमता, कितने दर्शक बैठ सकते हैं, तो 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। सीटिंग कैपेसिटी में यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात राज्य सरकार ने, गुजरात की जो राज्य सरकार है उसने ड्रैगन फ्रूट, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, उसका नाम बदलकर क्या रखा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलम फ्रूट्स। ध्यान में रखना है, कमलम फ्रूट रखा गया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर ये फल है जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर इनमें से किनके नाम पर यह रखा गया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर रखा गया है स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली स्टेडियम। माफ़ कीजिएगा, यहाँ कुछ थोड़ा सा आंसर की में गलती हो गया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली रखा गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यानी क्रिकेट स्टेडियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम बदलकर क्या रखा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदलाव। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बदलाव रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम चेंज कर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? कोलकाता पोर्ट है जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर उनका रखा गया है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर। अभी कोलकाता की बात करें तो जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएंगी आपकी ममता बनर्जी जी। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। वो कौन थे, उनकी जन्म मृत्यु से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो जन्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी 6 जुलाई 1901 में उनकी जन्म हुई थी, और मृत्यु को वहीं बात करें तो 23 जून 1953 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वह एक शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान में रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने मिड डे मील योजना, जो कि खाने का योजना है जो सरकारी स्कूल में चलाया जाता है भारत सरकार द्वारा, मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। क्यूज का जो हम अंत में क्वेश्चन पूछे उसमें जरूर भाग लीजिएगा, ताकि आपको डिवीजन भी क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमपी के यानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। रॉस द्वीप की बात कर ले रहे हैं। तो रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के निकट स्थित एक द्वीप है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए ध्यान में रखिएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साबरमती घाट का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा गया है या बदल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल घाट कर दिया गया है। साबरमती घाट का नाम बदलकर, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड इसमें चुने गए हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में 100% हेल्प हो सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो अलग अलग टीवी थी, उनको मिलाकर एक कौन सा नया चैनल बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद टीवी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, संसद टीवी है जिसको दोनों टीवी को, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर यह चैनल क्रिएट पीएम मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रख दिया गया है अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर। और बात कर ले रहे हैं राजा के बारे में, कौन थे वो? तो वह वर्ष 1947 तक त्रिपुरा राज्य के राजा रहे थे, ये ध्यान में रखने का। 1947 तक इन्होंने त्रिपुरा अगरतला हवाई अड्डा में पहला हवाई अड्डा बनवाया था, इन्हीं के कारण उनके नाम पर रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पुट कर सकता है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोहाली जो कि पंजाब में है, तो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स इन सारी बातों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा महायोगी गोरखनाथ के नाम पर। महायोगी गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर रखा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश के
चेकड़ी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? चेकड़ी जो एयरपोर्ट है, चेकड़ी एयरपोर्ट, इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर चेकड़ी एयरपोर्ट के नाम चेंज कर रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेन 18 ट्रेन का नाम है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ट्रेन 18 जो ट्रेन है उसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है उसको बदलकर इनमें से क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर। इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? घाघरा नदी है, रिवर है, उसको नाम चेंज कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, सरयू नदी रखा गया है, घाघरा नदी का नाम चेंज कर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? किनके नाम पर रखा गया है या क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम में, इलाहाबाद जो जगह था उसको प्रयागराज पहले ही बदला जा चुका है, उसी के जगह के नाम पर प्रयागराज जंक्शन रख दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पतालपानी जो रेलवे स्टेशन है उनका नाम बदलकर इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव आ गया है, ये रखा भी जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल नगर। ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम चेंज कर होने वाला है, हो भी जाएगा, प्रस्ताव पास हो गया है, तो इसका अटल नगर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर भारत। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत रखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर या क्या रखा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री राम हवाई अड्डा। ध्यान में रखना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री राम हवाई अड्डा रखा जाए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आगरा जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? जो कि तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान देश पर, आपको पता ही होगा, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान देश का आपको नाम चेंज कर दिया गया है, तालिबान जो कि आतंकवादी संगठन है, तो वो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट कर सकता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में हुआ था। गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन जो हाल ही में हुआ है उसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का जो नाम है उसको चेंज कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब किंग्स। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जो आईपीएल टीम थी और दो टीम और जुड़ी थी, एक तो अहमदाबाद जुड़ी है और एक लखनऊ जुड़ी है। दो नई टीम जुड़ी है आईपीएल में, आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल का किंग्स 11 पंजाब जो टीम थी उसकी नाम चेंज कर पंजाब किंग्स रखा गया है, आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो हम कल क्वेश्चन पूछे थे क्विज के लिए, वियतनाम देश की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाता है वियतनाम देश अपना स्वतंत्रता दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है।
और बात कर लें आज की विनर की घोषणा करने से पहले आज के प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सही बताना है। जो पहले बताएंगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम विनर के तौर पर घोषणा कर देंगे। तो आपको बताना है गुजरात राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, हम विनर की घोषणा कर दे रहे हैं। जो भी विनर का नाम है उनका हमारी तरफ से gk.com परिवार की तरफ से सभी को बधाई हो। चलिए एक एक का नाम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो पहले नंबर की बात करें तो श्रेया यादव जी, जो बार बार क्यूज में हिस्सा लेती है। और दूसरे नंबर की बात करें तो विवेक तिवारी जी। और बात करें 3 नंबर पर जितेंद्र जी। और चौथे नंबर पर श्याम JNP सरोज जी। और 5वें स्थान पर बात कर ले रहे हैं तो सपना यादव जी। और बात करें 6ठे नंबर पर रामप्रीत यानी अभय राज जी, जो कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताए थे उनकी ID से। और 7वें नंबर पर पुष्पा। और 8वें नंबर पर सौरभ यादव। तो आप सभी को कांग्रेचुलेसन हमारी तरफ से। ऐसे ही क्विज में भाग लीजिए और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।